हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जावा स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स जावा की स्ट्रिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं कि जिनसे हम स्ट्रिंग के फंक्शनलिटीज़ को प्रॉपर यूज़ कर सकें जावा में। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जैसे रिप्लेस, लेंथ, कैरेक्टर एट, सब स्ट्रिंग, ट्रिम, अपर केस, लोअर केस, कंपेयर टू, इक्वल्स, इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट, इन सब के बारे में देखेंगे। और एक ही लिस्ट है जावा स्ट्रिंग मेथड्स की और इनके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं इसमें कि कौन सा मेथड किस लिए यूज़ करते हैं और उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, जैसे इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कि हाँ वो मतलब किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, तो आइए अब इसे कोड वगैरह देख लेते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ गया मैं अपने। ठीक है, और डेस्कटॉप पे आके फिर मैंने अपना न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मैं। जैसे मैंने नाम दे दिया माई जावा, मैं नाम दे दूंगा यहाँ पर माई जावा के नाम से। और ये फोल्डर ओपन करके शिफ्ट राइट क्लिक दबा करके इसको ओपन विद कोड का ऑप्शन आपको आएगा। अगर आपने पाथ प्रॉपर्ली सेट किया होगा इंस्टॉलेशन के समय वीएस कोड के, तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन। तो यहाँ से आप जो है क्लिक करेंगे तो देखिए वीएस कोड खुल गया है। ठीक है, वीएस कोड खुलने के बाद ये जो वेलकम स्क्रीन है इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर माई जावा है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल का नाम बना दूंगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग मेथड्स, तो स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से MTHDS ऐसा कुछ नाम लिया है मैंने, देखो आप। तो स्ट्रिंग मेथड्स डॉट जावा के नाम से एक मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट कर दूंगा और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि जावा प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे होते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज मेथड्स आ रहा है ना जहाँ पे, तो यहाँ पर बिल्डिंग देखो लिख के आ रहा था और ये देखो ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट्स लिख के आ रहा है। तो 2 से 3 सेकंड का हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और जब ये ओपन हो जाएगा तो हम इसमें क्लास वगैरह बना करके मेथड्स बनाएंगे। और फिर यहाँ पर देखो, मैं अभी यहाँ पर क्लास बना देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम, फाइल का नाम सेम होगा और कैमल केसिंग यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। और आपको पता ही है जावा केस सेंसिटिव है, तो उसका ज़रूर से ध्यान रखें। और स्ट्रिंग मेथड्स, फिर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है, इतना ठीक है, दिख रहा है आपको। तो कमेंट, अगर स्क्रीन विजिबल ना हुआ करे तो कमेंट्स में बता दिया करो कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं उस पर्टिकुलर वीडियो में, तो अगली बार से और जूम इन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बन गया। फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का एक नेम दे दिया है मैंने, और नेम के नाम पे मैंने अपना नाम लिख दिया। चलिए सक्षम लिख देता हूँ, मैं लिख दिया। और फिर यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। पहले सिंपली एक स्ट्रिंग लेंगे, वेरिएबल में स्टोर कराया एक नाम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से, वो देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद फिर देखिए इसको हटा देते हैं, एक मिनट, गलत पैकेज इंपोर्ट हो गया था। और यहाँ पे देखिए सिंपल प्रिंट करके इसको रन कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली ये रन हो रहा है। और वेट करते हैं 1 मिनट का। हाँ देखिए रन हुआ, देखिए प्रिंट कर दिया जो स्ट्रिंग में हमने दिया था नेम, एज इट इज़ नेम नीचे प्रिंट होकर के आ गया आपका। और यहाँ पर system.out.println को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये कोड में काउंट नहीं होगा। जो भी कमेंट्स वगैरह हम लिखते हैं, तो कमेंट आउट कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग दी लेंथ, पहले अपन लेंथ के लिए एक मेथड डिफाइन कर लेंगे। लेंथ का जो मेथड है उसको देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे। ये एक्चुअली फंक्शन है क्योंकि इसमें हम डॉट यूज़ नहीं करते। अगर किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ अपन डॉट का यूज़ करके किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो मेथड है। और डायरेक्टली अगर किसी भी फंक्शनलिटी को अपन यूज़ कर रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो वो फंक्शन है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फंक्शन और मेथड के बीच में। और इंट लेंथ मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो कि लेंथ डिफाइन करके देगा हमें फंक्शन की, और जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो हमें रिटर्न कर देगा। वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिटर्न कर देगा वो। तो इंट नेम डॉट लेंथ एक फंक्शन है, नेम डॉट लेंथ। ठीक है, मेथड ही है ये भी। देखिए नेम डॉट लेंथ डॉट किया है तो ये भी एक तरीके का मेथड ही है। और वैसे होता है फंक्शन है, लेंथ फंक्शन, लेंथ मेथड, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, वैसे लेंथ मेथड होता है ये। इसको देखिए मैं रन कर रहा हूँ यहाँ से और प्रिंट करा दिया मैंने लेंथ, देखिए 7 आ गया। आप काउंट भी कर सकते हैं, SAKSHAM 7 कैरेक्टर्स होंगे। तो 7 कैरेक्टर्स इसने प्रिंट करा दिए यहाँ पर। और इसी के साथ ये देखिए इसको हटा देते हैं। और मैं यहाँ पर एक फंक्शनलिटी और इसको यूज़ करूँगा। देखिए मैं एक बार इसको ना ऑल्टरनेट लेटर्स को मैं एक बार कैपिटल करके आपको दिखाता हूँ। नया फंक्शन हम क्योंकि यूज़ करेंगे ना, नया मेथड, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे हाँ यूज़ करते हैं चीज़ों को। और यहाँ पर ये देखिए मैंने
H और M को जो है कैपिटल कर दिया है, और स्ट्रिंग L स्ट्रिंग, मैं एक नाम ले लूँगा यहाँ पर L स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने एक नाम ले लिया, सपोज L स्ट्रिंग, एक वेरिएबल कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं, तो मैंने L स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, और इसके साथ तो ये देखिए इज इक्वल टू नेम डॉट TLC आप लिखेंगे ना, टू लोअर केस TLC लिखेंगे तो ऑटो कंप्लीट आपका ऑन होगा ना, तो VS कोड आपको ये फंक्शनैलिटी देता है। तो लोअर केस मीन्स जो कैपिटल है लेटर्स वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इससे, तो हमें वही करके देखना है एक्चुअली। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रन किया इस कोड को, तो टर्मिनल पे यहाँ पे 7 प्रिंट हो के आ रहा है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि जो पूरा नेम था ऑल्टरनेट में कैपिटल्स थे वो सारे स्मॉल हो चुके हैं, और MB1 और S जो स्टार्टिंग का S था वो भी स्मॉल हो गया है लेटर पर्टिकुलरली, और SHM पूरा स्मॉल में लिख करके आ चुका है नाम मेरा। तो ऐसे ही है, इसमें स्मॉल में लिख किया जाएगा। अब इसके लिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट किया हूँ, और यहाँ पर इस यू स्ट्रिंग एक अलग नाम दे देंगे यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं एक सपोज ये लिख देते हैं। इसके लिए क्या होगा आप बताओ, जैसे वहाँ पे टू अपर केस के लिए TLC था ना, तो यहाँ पे ये होगा TUC होगा यहाँ पर, है ना, TUC लिखेंगे तो टू अपर केस यहाँ पर दे देगा ऑटो कंप्लीशन। तो यहाँ पर TUC टू अपर केस, और यहाँ पर टू अपर केस पे मैंने क्लिक कर दिया तो टू अपर केस ऑटो कंप्लीट हो चुका है। और ये देखो यहाँ पर जो पूरा स्ट्रिंग का जो भी पास किया था स्ट्रिंग की वैल्यू वो पूरी कैपिटल होकर के हमारे पास रिटर्न होके आ गई है इसी के साथ, है ना, देख रहे हो आप, नीचे देखा है आपने अभी। और यहाँ पर ये लेंथ तो वेरिएबल ही था जो हमने दिया था, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिख देता हूँ कि लेंथ इज़, और उसके साथ इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा मैं। कॉन्कैटिनेट हम देखेंगे आगे कि क्या होता है, कैसे होता है। कॉन्कैटिनेट कुछ नहीं होता, दो स्ट्रिंग्स को एक साथ ऐड करके लिखते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट होता है। एक मैंने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के साथ अगर किसी वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन में दो वैल्यू एक साथ जुड़ के आ जाती हैं आपके, लेकिन दो अलग अलग डेटा टाइप की होंगी। वो लेन आपका वो था इंटीजर टाइप का था और वो स्ट्रिंग था, तो उसको एक साथ बस लिखने के लिए, ऐड तो क्या ही होगा, लिखने के लिए बस एक साथ ऐसे कर लेते हैं, यही था। और अब यहाँ पर मैं इसको एक चीज़ आपको लिख के दिखाऊंगा, यहाँ पर एक कमेंट लगा देते हैं पहले, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक नोट लिखते हैं यहाँ पर। एक चीज़ है कि हाँ, स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग आर ऑलवेज इम्यूटेबल होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होती है। आप टाइपकास्ट करके उसका इम्यूटेबल से म्यूटेबल उसको बना सकते हैं, और म्यूटेबल से इम्यूटेबल बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होती है, जिसकी मतलब म्यूटेबल का मतलब होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और म्यूटेबल का मतलब होता है कि वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं बीच में से सेम स्ट्रिंग का। तभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी L स्ट्रिंग और U स्ट्रिंग, वो दोनों के वेरिएबल नेम अलग हैं, तो दो स्ट्रिंग और हैं, वो एक ही स्ट्रिंग नहीं है, सेम स्ट्रिंग नहीं है वो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, एक नेम की, एक L स्ट्रिंग नेम से, और एक U स्ट्रिंग नेम से। हमने तीन स्ट्रिंग बनाई थी और तीनों पे अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करी गई हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग देखो, मैं एक और स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो ये भी अलग नेम से है, ये मत समझना आपकी सेम नेम से स्ट्रिंग्स है, नहीं, सबका नेम अलग है, वेरिएबल नेम अलग है, तो स्ट्रिंग्स भी अलग अलग ही होंगी। सेम स्ट्रिंग में बार बार एक ही फंक्शनैलिटी हम चेंज नहीं कर सकते नेम चेंज कर करके, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट, नेम चेंज नहीं होता है इनमें। तो यह मैं यहाँ पर अब इसको देखो प्रिंट करा लेता हूँ। एक trim-str नाम से स्ट्रिंग बनाया है, इसको ट्रिम फंक्शंस का यूज़ करके देखेंगे हम कि ट्रिम मेथड कैसे यूज़ होता है। और system.out.println trim-str मैंने पास कर दिया, तो ये देखो आप देख रहे हो, एक मिनट यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि एज इट इज़ प्रिंट होकर के आ गई, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई स्पेसिंग नहीं दी थी, उस स्ट्रिंग में कोई स्पेसिंग नहीं दी थी। तो मैं पहले कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, चलिए 4 स्पेस बार का 4 का स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर से इसको रन करते हैं और आप देखेंगे दो जो ऊपर के इससे पहले वाले जो कोड की फंक्शनलिटी हमने लिखी थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। तो वो शिफ्ट हो गई है क्योंकि हमने मेन स्ट्रिंग में ही अपना जो है वो स्पेस दे दिया। और फिर हमने लास्ट वाला जो अभी मेथड यूज़ किया था तो उसमें हमने ट्रिम फंक्शन यूज़ कर रहा था जो कि स्पेस को कट आउट कर देता है बेसिकली। तो
वो उसने स्पेस को कट आउट कर दिया। तो कट आउट जब स्पेस को किया उसने, तो जो स्ट्रिंग प्रिंट होनी थी वो एकदम लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हुई है, ये वाली जो लास्ट वाली है ना, ये देखो मैं लास्ट में जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये। तो ये ऐसे है कि ट्रिम होकर के वो प्रिंट हुई है, इसलिए वो स्टार्टिंग से प्रिंट हुई है। बाकी बिना ट्रिम के थी, तो जो भी बिना ट्रिम के यूज़ थी वो थोड़ा सा इंडेंटेशन आ गया उसमें स्पेस देने की वजह से। बाकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ट्रिम फंक्शन आप यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों ही जगह से वो स्पेसेस को कट आउट करके बीच की स्ट्रिंग निकाल करके आपको रिटर्न कर देता है, बस दैट्स इट, है ना। और आफ्टर ट्रिमिंग देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि आफ्टर ट्रिमिंग प्रॉपर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कोड ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अगर एक जगह लिख देंगे तो कोड मैच्ड अप हो जाएगा। तो मैच्ड अप ना हो इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया कि आफ्टर ट्रिमिंग। और मैं ये बीच बीच में कुछ कुछ स्ट्रिंग्स अगर आप पास करते चलते हैं तो कोड को समझना और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है कोड की। और यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए ट्रिम डैश टी आर मैंने पास आउट कर दिया है। तो अब इसके बाद हाँ मैं एक बार स्ट्रिंग फंक्शन और बनाऊंगा एक बार। ये क्या आ गया स्ट्रिंग में, थी तो अलग फंक्शन है, ये नहीं चाहिए मैं, स्ट्रिंग चाहिए मैं। तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर क्या नाम दूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग सही रहेगा क्या? आप लोग कमेंट में बताओ स्ट्रिंग सही रहेगा क्या, कि क्या करना चाहिए अब इसके बाद, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम। गेस करके कमेंट में लिखो कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, वीडियो पॉज करके। और सब स्ट्रिंग अब हम टाइप करेंगे, अब हम यूज़ करने वाले हैं सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ देखेंगे हम, है ना। सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। और सब स्ट्रिंग मेथड कुछ नहीं करता, जो वैल्यू होती है वो जितना भी आप इंडेक्स दोगे उसका, अभी हम देखेंगे कैसे इंडेक्स वगैरह देते हैं स्ट्रिंग में। तो जिस इंडेक्स से आप दोगे वहाँ से स्टार्ट करके वो जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा सिंपली, और कुछ नहीं करता। तो सब स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर दे दिया। सब स्ट्रिंग फंक्शन में आप देखिए 2 बार आ रहा है, ये अलग सब स्ट्रिंग है, 2 टाइप के सब स्ट्रिंग होते हैं। इसके बाद हम दूसरे टाइप का भी सब स्ट्रिंग देखेंगे, तो थोड़ी देर बने रहें वीडियो में। और बिगिन इंडेक्स देखो लिख के आ रहा है, बिगिनिंग इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स की स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग कहाँ से एक्चुअली स्ट्रिंग को आप स्टार्ट करा के प्रिंट कराना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया सिंपली, तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वहाँ से पूरी स्ट्रिंग ये आपको प्रिंट करके दे देगा कंसोल पे। तो अभी देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, आप देख पा रहे हैं, स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स्ड। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स्ड। स्ट्रिंग्स का मतलब ये है, इंडेक्स का मतलब ये है कि स्ट्रिंग को जब भी हम कॉल करेंगे डायरेक्टली हम वैल्यू कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस वैल्यू की प्रॉपर लोकेशन क्या है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंडेक्सेस का। जैसे एरे आप जानते होंगे, अगर वो भी हम आगे देखेंगे एरे क्या होता है, ऊप्स में देखेंगे एरे। तो वैसी स्ट्रिंग इंडेक्स्ड होती है, जैसे ऊप्स, वो ऊप्स में एरे इंडेक्स्ड होता है। तो इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करके ही हम किसी वैल्यू को फेच कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो ये देखो आप नीचे दिख रहा है आपको, जब हमने सब स्ट्रिंग करा था तो ये अभी वैल्यू दे नहीं रहा है, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। लेंथ पहले 7 आ रही थी स्टार्टिंग में, अभी 15 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने स्पेसेस दी हुई है ना ऊपर, अभी हमने स्पेसेस दी थी ना। तो एक काम मैं करूँगा यहाँ पर, इसको एक बार चेंज करके देखते हैं हो रही है क्या। नहीं होगी शायद, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस हैं। यस, यहाँ पे स्पेसेस हैं, तो मैं यहाँ पे से पूरी स्पेस एक बार रिमूव कर देता हूँ, फिर जो है सब स्ट्रिंग काम करेगा। अगर आपने स्पेसेस दी हुई है ना तो सब स्ट्रिंग स्पेसेस भी काउंट करता है। तो वो स्पेसेस की जो इंडेक्स है वो लेकर के चलता है, तो कोई वैल्यू रिटर्न होगी नहीं जब तक आप उतना ग्रेटर इंडेक्स ना पास करें तब तक। अब देखो मैंने कर दिया ना, स्पेस हटा दिया और उसके बाद फिर मैंने 1 दिया, तो देखो एस गायब हो गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि वो पहले इंडेक्स पे एस था, मतलब 0th इंडेक्स पे एस था। तो 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्स की, तो 0 1 1 पे क्या आया ए, तो 1 उसने ए से स्टार्ट करके पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 ये था टोटल स्ट्रिंग का इंडेक्स। तो 6 इंडेक्स तक उसने प्रिंट करा दिया, जो जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके आ गई, जैसा कि आप देख पा रहे थे। फिर मैंने इंडेक्स बढ़ाया, देखिए 2 है, 2 पे प्रिंट करके आ रहा है कुछ। फिर मैं एक और इंडेक्स जैसे बढ़ा देता हूँ, 3 बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर ये अपने पास के को और रख लेगा, जो एस ए के ये 3 वर्ड्स छोड़ के जो भी होगा ना वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग इंडेक्स 3 दिया हुआ है। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे ही देखिए SHAM ऐसा कुछ रिटर्न कर रहा है ये, है ना। फिर मैं इसको एक और करके बढ़ा देता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, एक S और इसके पास आ जाएगा, तो एक S और छोड़ के ये जो प्रिंट करना चालू करेगा फिर। तो S, ये देखिए HAM आ रहा है, HAM आ रहा है।
और फिर मैं एक वो और बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स और इंक्रीज़ कर दिया, 5 लिखा है मैंने अभी। और यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, AM प्रिंट कर रहा है, मतलब 5 इंडेक्स के बाद से जो बची हुई पूरी स्ट्रिंग है वो। तो 5 इंडेक्स पे क्या था, H था, H के बाद क्या ही बच रहा था, AM बच रहा था, तो वही प्रिंट कर रहा है। अब मैंने देखिए 6 करके यहाँ पे A आ गया इसके पास, अब केवल M बचा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो केवल M ये प्रिंट कर रहा है। और मैं यहाँ पर इंडेक्स इसका 7 टाइप कर दूंगा, और मैं यहाँ पर M भी है, तो पूरी स्ट्रिंग अब इसके पास आ गई। तो ये क्या रिटर्न करता है, देखते हैं, कुछ रिटर्न करेगा ये? नहीं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये एम्प्टी है, देख सकते हैं आप। स्पेस आ रहा है क्योंकि अपन ने प्रिंट एलएन लिया है, तो उसकी वजह से स्पेस आएगा, लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी स्ट्रिंग इसके पास है, ये वाली AKSHM यहाँ से स्ट्रिंग पास है, और केवल S। तो 1 लेंगे तो केवल S खा के, S मतलब जितना उसके पास है केवल S अपने पास रख लेगा वो 0 वाला, और फिर A से लेकर के पूरी स्ट्रिंग जो भी है वो प्रिंट कर देगा एज इट इज़, ख़त्म। यही है सब स्ट्रिंग, और कुछ नहीं है। सब स्ट्रिंग में क्या है, छोटा सा तो मेथड है सब स्ट्रिंग। और इसके बाद एक टाइप का और सब स्ट्रिंग है ना, वो भी देख लेते हैं। देखिए मैं SOUT एंटर करूँगा, SOUT करके प्रेस एंटर, तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन, प्रिंट एलन का पूरा स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे वैसे ही नेम डॉट सब स्ट्रिंग दिया। अब मैं एक बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स और दे दूंगा। यहाँ पे 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स। ऊपर वाले स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं केवल बिगिन इंडेक्स था 1, अब यहाँ पे एंड इंडेक्स भी है। अब एंड इंडेक्स क्या होता है, जो लास्ट वाला इंडेक्स है ना, जहाँ पर स्ट्रिंग खत्म हो रही है, वो होगा एंड इंडेक्स। और उसको आप चेंज करके एंड इंडेक्स ऐसे भी ले सकते हैं कि आप कहाँ तक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो एक टाइप की रेंज है कि आप कहाँ से कहाँ तक रेंज प्रिंट कराना चाहते हैं स्ट्रिंग की। तो ये देखिए आप 1 से 3 है, तो 1 पे क्या था, S 0 पे था A, तो A था, फिर 1 S A के 0 1 2 है ना, 2 तक चलेगा क्योंकि एंड इंडेक्स एक वैल्यू कम तक चलता है। मतलब जैसे एंड इंडेक्स आपने 3 लिया तो वो 2 तक ही चलेगा, एंड इंडेक्स -1 ऐसे चलता है एंड इंडेक्स, एक वैल्यू कम पे चलेगा। जैसे आपने इंडेक्स लिया, सपोज करिए 3 लिया, तो 3 वाली वो एक्सक्लूडेड रहेगी वहाँ से। तो आपका जो ये प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा आपका जो एक इंडेक्स कम है ना, जैसे 2, तो 3 तक आपने लिया तो 2 चलेगी, केवल इंडेक्स 2 तक ही वो केवल आपका कोड वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, अरे एरर आ रहा है, वो एक जो टेम्परेरी कोड रनर फाइल ये बीच में गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसकी वजह से जो कोड फाइल, जो बाइट फाइल बनती है ना, क्लास फाइल, उसका पैकेज पार्स नहीं हो पाता। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि इसका पैकेज पार्स हो जाए, नहीं तो ओवरराइट होती रहेगी फाइल बार बार और वो क्रैश करता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ से एक बार क्लास फाइल डिलीट कर दिया और फिर रन किया मैंने, तो ये देखिए यहाँ से प्रॉपर रन हो रहा है। AKS जो मैंने ऊपर लिखा था कि हाँ ये आउटपुट आना चाहिए, तो ये आउटपुट आया है ना, ये आउटपुट आ गया। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर KS ये दे रहा है रिटर्न में। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर कि एंड इंडेक्स का जो मतलब मैंने आपको बताया था कि एंड इंडेक्स होता क्या है। बेसिकली एंड इंडेक्स तो वही है जो लास्ट वाला इंडेक्स जो आप लेना चाहते हैं, कि आपको हाँ स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से लेकर आपको 5 तक प्रिंट कराना है, तो आपने एंड इंडेक्स 5 ले लिया। बाकी हाँ एंड इंडेक्स चलता है, एंड इंडेक्स -1 तक है, एक लेंथ उसकी जैसे आप करते हैं ना लेंथ -1, वैसे ही एंड इंडेक्स -1 वो एक ही चीज़ है। एंड इंडेक्स भी कुछ नहीं है तो प्रॉपर एक इंटीजर टाइप की रेंज ही ना, तो रेंज क्या एक टाइप की लेंथ ही इसको समझ सकते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि इंडेक्स पे चलती है ये, तो एंड इंडेक्स नाम दे रखा है। बाकी अगर वैल्यूज़ के हिसाब से करते तो उसका नाम लेंथ हो जाता है, बाकी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसमें। बस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको आप समझ सकते हैं कि एंड इंडेक्स -1, तो इंडेक्स से एक पहले ये चलेगा। और जब इंडेक्स से एक पहले चलता है तो उसके लिए फिर इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो इसलिए ये एक पहले तक चलता है इंडेक्स तक। नहीं तो अगर इंडेक्स अगर आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे होता नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से रहता है क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स्ड। देखिए एक नया मेथड हम सीख रहे हैं अब, एक और मेथड देख लेते हैं, इसका रिप्लेस मेथड है। कि हाँ आपको कोई वैल्यू अगर चेंज करनी है, जैसे सपोज आपने एक जगह पे दूसरी वैल्यू दी है, अब आपको दूसरी वैल्यू चाहिए उस जगह पे, वो वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप सीधे रिप्लेस मेथड यूज़ कर सकते हैं। जावा की लाइब्रेरी में इनबिल्ट मेथड है, आप उसको कॉल करें, यूज़ कर सकते हैं आराम से, आपको फंक्शनैलिटी मिल रही है जब यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो अलग से मेथड बनाना, अलग से फंक्शन बनाने की इनकी ज़रूरत नहीं है, जैसा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते थे अपन
पहले बड़े बड़े अलग से फंक्शंस बनाया करते थे, लेकिन अब नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, या ऐसे ही रहने देते हैं इसको, स्ट्रिंग को, कि नॉर्मल कर दूँ? आप बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी गाइस, कमेंट करते रहो यार, कमेंट नहीं रुकने चाहिए गाइस, कमेंट करो, पता चलेगा ना वीडियो कैसी लग रही है आपको, पता तो चलना चाहिए आपको पसंद भी आ रहा है कि नहीं कंटेंट, तो मैं आगे बनाऊँ ना कंटेंट, फिर उस हिसाब से और अच्छा इंप्रूव करके कंटेंट बनाऊंगा मैं, जैसा आप बताओगे वैसा कंटेंट मिलेगा ना आपको। तो आप बताते नहीं हो गाइस यार, बताया करो, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो चीज़ें जल्दी जल्दी। चलो, और यहाँ पर देखो मैं एक और रिप्लेस करूँगा पी से, मतलब ओल्ड कैरेक्टर, पहले क्या था ए, रिप्लेस क्या करना है पी, मतलब मुझे ए की जगह पे क्या चाहिए पी, तो जहाँ जहाँ ए है ना, एक जगह ये है एक जगह ये है, तो वहाँ वहाँ वो पी दे देगा, ठीक है। तो देखिए मैं रन कर रहा हूँ इसको, ये रन हो रहा है, और देखिए यहाँ पे पी दे दिया है इसने, SPKSHPM, ये रिटर्न हुआ है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, हो सकता है इसका फॉन्ट स्मॉल लग रहा हो आपको, लेकिन हाँ विजिबल हो जाएगा, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लें उस जगह पे तो विजिबल हो जाएगा आपको। हाँ, फिर ओल्ड कैरेक्टर पी है, अभी पी था ना, अभी चेंज होके क्या आया था, न्यू कैरेक्टर पी था, तो अब पी को मुझे चेंज करना है, तो पी कैसा काम करेगा, ओल्ड कैरेक्टर की तरह काम करेगा, तो मैं दोबारा से ओल्ड कैरेक्टर में पी और न्यू में ए दे दिया, तो देखो पी की जगह पे ए रिटर्न होके आ गया। अब जो लास्ट वाला है ना, एम है जो लास्ट में, उसको चेंज करके देखता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैंने डबल लिया है ना, जो ए जी लिया है मैंने डबल, तो ये डबल ऐसे काम नहीं करता, मतलब डबल स्ट्रिंग डबल कैरेक्टर्स आप नहीं ले सकते, एक बार में आपको एक ही कैरेक्टर करना पड़ेगा तभी रन करेगा। जैसे एम की जगह आप केवल ए रख सकते हो या केवल जी रख सकते हो, ए और जी साथ में वर्क नहीं कर रहा है इसमें, और शायद करता नहीं है वर्क, JVM में सपोर्ट नहीं है इस चीज़ का। और ए केवल कैपिटल में मैंने ए ले लिया है, तो इसको एक बार रन करते हैं, और ये देखिए दे दिया, जहाँ पे एम था वहाँ पे ए आ गया, तो SHAA ये हो गया है लास्ट में, है ना। तो अभी के लिए न्यू कैरेक्टर ए है, ठीक है। मैं फिर से इसको रिप्लेस करके एम करूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ओल्ड कैरेक्टर की जगह पे ए दे दिया, जो अभी न्यू कैरेक्टर होके आया था, कैपिटल ए, क्योंकि फिर स्मॉल ए की जगह भी एम आ जाएगा, कैपिटल ए दिया क्योंकि JK सेंसिटिव है जावा, और न्यू कैरेक्टर में मैंने एम दे दिया, तो देखिए लास्ट वाली डिजिट केवल चेंज होकर के डिजिट कैरेक्टर केवल चेंज होकर के एम हो गया, ठीक है। तो ये था रिप्लेस मेथड, और एक और मेथड देखेंगे इसके बाद, एक और मेथड देख लेते हैं, कैर एट। कैर एट मतलब किस पोजीशन पे आपका वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, मतलब जैसे इंडेक्स नंबर मैंने दिया 0, तो उस पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट था S, तो वो सिंगल लेटर S प्रिंट करके आपको दे देगा कंसोल पे कि हाँ इस इंडेक्स पे आपका ये वाला कैरेक्टर था, तो ये वाला कैरेक्टर मैंने प्रिंट कर दिया, ऐसे SH ये आपको रिटर्न ऐसे करके देगा। तो यूज़ आपको वैसे ही करना है जैसे आप सारे मेथड भी ऊपर यूज़ करके आ रहे हैं, कि नेम एक स्ट्रिंग है तो नेम के साथ आपको वो फंक्शनैलिटी अगर यूज़ करनी है, और मेथड बना हुआ है, इनबिल्ट मेथड्स हैं लाइब्रेरी के, तो ठीक है। system.out.println लिखा मैंने यहाँ पर, और नेम डॉट कैर ऐड करके इंडेक्स में पास कर दूंगा कोई, सपोज मैंने इंडेक्स 2 पास कर दिया, तो रिटर्न वैल्यू एट इंडेक्स देखो के आ रहा है 0 1 2, आप काउंट करो, 0 से स्ट्रिंग SAKSHAM पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 0 से इंडेक्स काउंट करो तो 2 पे क्या आएगा, के ही आएगा 2 पे, है ना, के ही आएगा 2 पे, तो देखो 2 पे उसने रिटर्न कर दिया था के। अब मैं उसको इंडेक्स को इंक्रीज करके 5 करता हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये देखो स्मॉल ए इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल है वो एज अ कैपिटल ही रिटर्न करेगा, और जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रिटर्न करेगा वो। अभी देखो मैंने 6 कर दिया, 6 पे क्या है, मैंने एक और बढ़ाया था, तो शायद लास्ट में एम था, तो देख रहे हो ऊपर स्ट्रिंग में एम कैपिटल था ना, तो इसने रिटर्न भी कैपिटल एम ही किया है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कैपिटल पास किया है और ये स्मॉल एम रिटर्न कर रहा है, नहीं, वो कंपाइलर फिर एम्बिगेट हो जाएगा, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा एम लेना है, स्मॉल या कैपिटल, इसलिए जावा केस सेंसिटिव है, ताकि कंपाइलर को जो रिटर्न करना है उस चीज़ में वो क्लियरिटी रखे कंपाइलर। अब देखो मैंने यहाँ पर इंडेक्स 8 कर दिया, क्योंकि इंडेक्स 8 तो स्ट्रिंग में ही नहीं है ना, स्ट्रिंग की साइज़ ही छोटी है, अब मैंने उससे बड़ी साइज़ दी तो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। क्या एक्सेप्शन आया, थ्रेड मेन में java.lang स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब उसकी जो इंडेक्स है वो आप साइज से बड़ी दे रहे हो, उतनी तो स्ट्रिंग ही नहीं है, स्ट्रिंग तो खुद ही छोटी रह गई। अब उससे इंडेक्स, स्ट्रिंग 7 इंडेक्स की थी टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स की स्ट्रिंग थी, मैंने 8 दे दिया, तो वो रिटर्न कहाँ से करेगा, नहीं करने वाला वो रिटर्न।
क्योंकि उसके पास उतनी जो वैल्यू है वही नहीं है। तो जब वो रिटर्न नहीं करता तो या तो -1 प्रिंट कर देगा और या तो एम्प्टी रहेगी। ज़्यादातर एक्सेप्शन आता है उस केस में जब वो जो बड़ी हो जाती है वैल्यू इंडेक्स की जो आप पास कर रहे हो, तो उस केस में इंडेक्स की वैल्यू वो एक्सेप्शन दे देता है। तो ये देखिए कुछ मेन मेथड्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम पूरे वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो सीरीज़ में। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करवाएं बच्चों से, लोगों से, और शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं और अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसी चैनल पे बने रहें। वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। तो बने रहें दोस्तों चैनल पे, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सी या गाइज, बाय बाय गाइज।